Hey Vangshin lovers, how are you all? Hope you all good and enjoying my videos. तो मैं वाटरफॉल का नेक्स्ट पार्ट ले आई हूँ. होप यू लाइक दिस पार्ट. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा. तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं. हमने लास्ट पार्ट में देखा था जियांग चैंग और वी वुशियान एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और नी हुसैन कहता है कि तुम ज़रूर लान वांगजी के साथ होगे. तभी जियांग चैंग कहता है कि लान वांगजी वो तो इसके बगल में खड़ा भी नहीं हो सकता है. फिर विंग आई रोल करते हुए कहता है कि बहुत ज़्यादा है. जियांग चैंग तुम्हें लगता है कि मैं उसे सफोकेट करता हूँ? तो मेरा चैलेंज है, मैं उसे अपना फ्रेंड बनाऊंगा. अगर मैं हारा तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम वो करोगे जो मैं कहूँगा. और हाँ, हारने के लिए तैयार रहना. नी हुसैन शॉक हो जाता है उसका चैलेंज सुन के. वो जानता है लान वांगजी को फ्रेंड बनाना जैसे किसी स्टोन को मूव करना है और ये इम्पॉसिबल है. बट वो नहीं जानता कि वी वुशियान 10 स्टेप्स आगे हैं जितना वो सोचते हैं. जियांग चैंग कहता है कि ओके, मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं नहीं हारूंगा. वी वुशियान कहता है ग्रेट, अब हारने के लिए रेडी रहना. वो मन में कहता है कि ओ सो जियांग चैंग, लेकिन मैं पहले से ही उसका हस्बैंड हूँ, तो ये फ्रेंड क्या चीज़ है. तुम पहले ही हार चुके हो. अब सबको गुड बाय बोलने के बाद सब क्लैन मेंबर्स अलग हो जाते हैं अपने घर जाने के लिए. लैन ज़ैन और वी वुशियान लास्ट टाइम मिलते हैं वाटरफॉल पे जैसे वो पहली बार मिले थे. वो जानते थे कि उनकी आखिरी मुलाकात नहीं है, लेकिन वी वुशियान लैन ज़ैन को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उन्हें जाना पड़ेगा. तो लैन ज़ैन वी वुशियान को प्रॉमिस करता है कि वो उससे मिलने लोटस पेयर आएगा कुछ दिनों बाद, तो वो वेट करे मेरे लिए. वी वुशियान अनवेलिंगली वहाँ से जाता है. एक हॉट किस के बाद दोनों अपना ब्रदर के पास जाते हैं. जियांग चैंग वी वुशियान के साथ और बाकी डिसिपल के साथ बोट पर बैठ जाता है और वहाँ से चले जाते हैं. वी वुशियान लान ज़ान को देखता है. वो दोनों एक सैड स्माइल करते हैं. जियांग चैंग भी किसी और को देखता है, लेकिन वो किसी और से बातें करने में बिजी था, तो वो अपनी आइज़ डाइवर्ट करता है. अननोइंगली उसको अटेंशन नहीं मिली थी, इसलिए वो अननॉय हो जाता है. वो इधर नहीं देख सकता. फॉर सम टाइम हमेशा दूसरों के साथ ही बिजी रहता है. वेट, मुझे उसकी अटेंशन क्यों चाहिए? जियांग चैंग तुम ही थे जो उसे देख रहे थे और उसने नोटिस भी नहीं किया. वो ये सब मन में ही कह रहा था क्योंकि वो बाहर कुछ भी नहीं कह सकता था. कुछ वीक्स में वो शिचेन के लिए फील करने लगा था, लेकिन वो इस बात को मान नहीं रहा था. विंग सैडली जियांग चैंग की तरफ देखता है. विंग जियांग चैंग का फेस देख के हंसने लगता है. जियांग चैंग कहता है कि क्या है मेरे फेस पे, हंसना बंद करो. मैंने कहा चुप हो जाओ कि इससे पहले मैं तुम्हें पंच करूं. विंग कहता है कि ठीक है, सॉरी, तुम्हारा फेस फनी लग रहा था, तुम उदास लग रहे हो. क्यों, क्या हुआ? जियांग चैंग कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें हंसना बंद कर देना चाहिए. तुम्हें भूख नहीं लगी है? वहाँ पे एक बॉक्स है, उसमें फूड है, जाके खा लो और मेरा ब्रेन खाना बंद करो. विंग कहता है कि मुझे रस्टेड चीज़ें खाना पसंद नहीं है, अपना ब्रेन अपने पास ही रखो. जियांग चैंग अपनी आइज़ रोल करता है. विंग फूड को एंजॉय करता है. कुछ देर बाद सब डिसिपल से बात करने के बाद वो अपना सर जियांग चैंग के लैप में रखता है और तुरंत ही सो जाता है. जियांग चैंग उसे अननॉय हो चुका था. वो उसकी तरफ स्मैक करके देखता है, लेकिन रुक जाता है जब देखता है कि विंग सो रहा है. जियांग चैंग और जियांग यानली वी वुशियान को उनके पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार करते हैं. जियांग यानली विंग की मॉम की तरह है और जियांग चैंग स्ट्रिक्ट टाइप ब्रदर है. वो छोटा है लेकिन बड़े की तरह बिहेव करता है. वो दिखाता नहीं है, लेकिन विंग की बहुत ही ज़्यादा केयर करता है. अब वो युनमिंग आ चुके थे. विंग कहता है शिचे, मैं आ गया, आई मिस योर सूप, क्या आप मेरे लिए बना देंगी? जियांग यानली कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही बना रखा है. 3 इयर्स बेबी, वो गर्म है, तुम फ्रेश अप हो जाओ फिर पियो. और जियांग चैंग तुम कैसे हो? विंग कहता है कि मत पूछिए शिचे, ये हमेशा किसी न किसी से फाइट करता था और अपना सड़ा हुआ फेस लेके आ जाता था और आज उदास भी लग रहा है. जियांग चैंग कहता है कि तुम वेट, तुम्हें मारने दो, बकवास करना बंद करो. तब मैडम यू वहाँ पे आ जाती हैं और जियांग फैमिया भी आते हैं. जियांग चैंग कहता है कि आप दोनों कैसे हैं? मैडम यू कहती हैं कि हम ठीक हैं. जियांग फैमिया नोट करते हैं. मैडम यू कहती हैं कि ये सच है जो वी वुशियान ने कहा. जियांग चैंग हेजिटेट करते हुए कहता है कि मदर, आप पहले से ही जानती है उसे मुझे टीज़ करना पसंद है, उसने भी यही सब किया है.
मैडम यू कहती हैं कि ठीक है, जाओ फ्रेश हो और खाना खाओ। फिर जियांग यानली कहती है कि व्हाट हैपन आशियान, तुम कहाँ खोए हो, क्या सोच रहे हो, तुम साइलेंट हो आज। विंग कहता है कि शिजे, मैं आपके हाथ का सूप पीना चाहता हूँ, मैं बहुत दिन बाद पीने वाला हूँ। जियांग यानली कहती है कि ये बात है तो ठीक है, वैसे जियांग चेंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम बहुत ग्रम्फी दिख रहे हो, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम यहाँ पे आना नहीं चाहते थे। जियांग चेंग कहता है कि याद मत दिलाइए शिजे, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। ये सुन के विंग और जियांग यानली एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जियांग यानली धीरे से विंग से पूछती है। विंग अपना हेड शेक करता है, उसे भी नहीं पता है। दोनों नोट करते हैं और कुछ नहीं कहते हैं बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा लग रहा था। हो सकता है कि उसने किसी से फाइट की हो, तो वो कुछ और नहीं पूछते हैं। अब डिनर का टाइम हो गया था। जियांग फैंगमियान, मैडम यू, जियांग यानली, जियांग चैंग डिनर कर रहे थे। वहाँ पे विंग नहीं आया था, ये कहकर कि उसने भूख नहीं है तो वो अपने रूम में ही रहेगा। जियांग चैंग नाइट हंट के बारे में सबको बताता है। जियांग फैंगमियान कहते हैं कि मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैडम यू कहती हैं कि हाँ, आप सही हैं, ये तुम दोनों का फर्स्ट नाइट हंट था और तुमने उसमें बहुत ही अच्छा किया है। विंग ट्रबल क्रिएट तो करता है, लेकिन वो एक अच्छा कल्टीवेटर है, लेकिन वो हमेशा वरीड करता है। जियांग यानली कहती है कि आप सही हैं मदर, लेकिन उसकी इन सभी चीज़ों से वो बहुत लोगों को हैप्पी करता है। फिर मैडम यू फेक कफ करते हुए जियांग यानली और जियांग चैंग अपनी मदर की तरफ देखते हैं। तुम्हारे फादर को कुछ कहना है, लेकिन किसी को मत बताना, विंग को भी नहीं। जियांग चैंग कहता है उसको भी नहीं, क्यों मदर? मैडम यू कहती हैं तुम पहले से ही जानते हो वो ट्रबल मेकर है और वो हमेशा तुम्हें टीज़ करता है, तो अच्छा होगा कि हम उसे तब बताएंगे जब समय आएगा। तो जियांग फैंगमियान कहते हैं कि ये सही है, मैंने और तुम्हारी मदर ने मैरिज का डिसाइड किया है। जियांग चैंग कहता है शॉक होकर, आप दोनों मैरिज करने जा रहे हैं? मैडम यू जियांग चैंग की तरफ ग्लेयर करती हैं। जियांग यानली शॉक थी। जियांग चैंग एम्बेरस फील करता है और सॉरी बोलता है। जियांग फैंगमियान कहता है कि कोई बात नहीं, तो मैं ये कह रहा था, हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया है, वो लोग भी अग्री हैं, बात ये है कि बस उन दोनों को एक दूसरे को जानना है। तो हमने डिसाइड किया है उसे ग्रूम के यहाँ पे भेजेंगे, उसके फ्यूचर हस्बैंड को जानने के लिए। जियांग चैंग कहता है वो शिजे और पिकॉक हैं? फिर वो कहता है मतलब ब्रदर इन लॉ, लेकिन वो दोनों तो एक दूसरे को जानते हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत है। फिर जियांग फैंगमियान कहते हैं कि मैं यानली और जिजुआन की बात नहीं कर रहा हूँ। वो बताते हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये सुन के जियांग चैंग शॉक हो जाता है, क्या ये सच है? मैरिज उसके साथ? अब गुसू में लान वांगजी अपने ब्रदर के साथ बैठा था और अंकल क्लैन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कुछ देर बाद अंकल वहाँ से चले जाते हैं। लैनजैन कहता है ब्रदर चिंगशी चलिए, मैं आपके लिए टी बनाता हूँ। लैन शिचेन कहते हैं तुम कुछ कहना चाहते हो वांगजी? फिर वो कहते हैं ठीक है चलते हैं। वो जिंगशी आ गए थे। लैनजैन टी प्रिपेयर करता है अपने ब्रदर के लिए। लैन शिचेन नोटिस करते हैं कि वांगजी नर्वस है, तो वो बातें शुरू करने का सोचते हैं। वो कहते हैं तो तुम क्या कहना चाहते हो वांगजी? मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, तुम मुझसे सब बातें शेयर कर सकते हो। लैनजैन कहता है कि मैं जियांगक्लैन जाना चाहता हूँ। लैन शिचेन कन्फ्यूज़ होकर कहते हैं जियांगक्लैन? वहाँ कुछ है, वहाँ जाना ज़रूरी है तो मैं भी चलूँगा। लैनजैन पैनिक करते हुए कहता है नो, मैं बस विज़िट करना चाहता हूँ। लैन शिचेन कहते हैं लेकिन तुम पहले कभी इंटरेस्टेड तो नहीं थे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम वहाँ पे जाना चाहते हो तो अच्छा है। बहुत सालों बाद तुम क्लैन से बाहर जाना चाहते हो, तो वैसे कब तक जाना चाहते हो? लैनजैन कहता है कल। लैन शिचेन नोट करते हैं, वो भी नहीं पूछते कि वो क्यों जाना चाहता है। वो खुश थे कि उनका भाई दूसरी जगह भी विज़िट करना चाहता है। जियांगक्लैन का नाम सुनकर उन्हें जियांग चैंग की याद आ जाती है और वो स्माइल करते हैं और अंकल के पास परमिशन लेने के लिए जाते हैं। किरण कहते हैं तुम कह रहे हो कि वांगजी जियांगक्लैन विज़िट करना चाहता है, लेकिन जियांगक्लैन क्यों? लैन शिचेन कहते हैं जियांगक्लैन में कोई प्रॉब्लम है? लैन किरण बोलते हैं नहीं, बस वो यहाँ से दूर है, लेकिन वो जाना चाहता है तो जा सकता है। अगले दिन मॉर्निंग में लैनजैन हमेशा की तरह 5 बजे उठ जाता है। वो रेडी होता है, ब्रेकफास्ट करता है। थोड़ी देर बाद वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसने विंग को पहले से ही बटरफ्लाई मैसेज कर दिया था कि वो आने वाला है।
वो अपने अंकल को वो करता है और शिचेन उसे गेट तक छोड़ने आते हैं। कहते हैं अपना ध्यान रखना। लैन जैन वहाँ से निकल जाता है। लैन किरण शिचेन को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें मैरिज के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। शिचेन नोट करते हैं। अब जियांग क्लैन में ये जानने के बाद कि लैन जैन आने वाला है वो बहुत ही खुश था। आखिर वो 20 डेज़ के बाद उससे मिलने वाला था। वो बस जंप कर रहा था इधर उधर हैप्पी फेस के साथ। जियांग फैमियान, मैडम यू, जियांग यानी जियांग चंग सब विंग को नोटिस करते हैं, उसके हैप्पी फेस को, और वो जैसे बच्चों की तरह इधर उधर कूद रहा था जैसे उसको उसका फेवरेट टॉय मिलेगा। उसे किसी ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस खुश है उसे खुश देख के। आज विंग 6 बजे ही उठ गया था। वो फ्रेश होके और ब्रेकफास्ट के लिए चला गया था। विंग को देखने के बाद सबका फूड उनके गले में अटक जाता है। जियांग चंग कहता है मैं सपना देख रहा हूँ। जियांग यानी कहती है तुम जल्दी उठ गए, आओ ब्रेकफास्ट करो। जियांग चंग कहता है तो मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, ये रियल है। आज कौन सा डे है? हाँ मुझे याद नहीं। यानली कहती है क्यों, क्या हुआ? जियांग चंग कहता है कि आप शॉक नहीं हैं, ये जल्दी उठ गया है आज। मैडम यू कहती हैं अच्छा है ये उठ गया है, उसे हमेशा इतनी ही टाइम उठना चाहिए। जियांग चंग अपनी मदर की तरफ देखता है और अननॉयड फेस बनाता है। विंग ब्रेकफास्ट करता है। विंग अब इम्पेशेंट हो रहा था। मिनट आफ्टर मिनट विंग तो रेडी होता है और लाइट मेकअप करता है और आज पर्पल वाइट कलर का रोब पहनता है और एक पोनी टेल बनाता है और रेड रिबन लगाता है। वो किसी भी लड़की से ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वो खुद को मिरर में देखता है और खुद पर प्राउड फील करता है और अपने हैंडसम फेस पर भी। वो अपने साथ में मनी लेता है। वो डोर से बाहर देखता है कहीं वहाँ जियांग चंग तो नहीं है। वो विंग को अकेले नहीं जाने देगा। आज विंग की किस्मत अच्छी थी क्योंकि जियांग चंग लोटस पेयर से बाहर गया है। विंग मार्केट के लिए चला जाता है। वो लैन जैन के लिए इधर उधर देख रहा था। उसे लैन जैन नहीं दिखता है तो वो एक इन में चला जाता है और फूड खाने के लगता है। विंग कहता है लंजा, तुमने कहा था कि तुम आओगे लेकिन कहाँ हो तुम? अब ये मत कहना कि ये झूठ था। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो मुझे लव करता है और मैं उसे, तो मेरे साथ ऐसा वो नहीं करेगा। वो सिर्फ बड़बड़ा ही रहा था और फूड खा रहा था। उसने नोटिस नहीं किया कि कोई और भी वहाँ पे बैठा है। वो सब सुन रहा था जो भी विंग बोल रहा था और हंस रहा था। विंग कहता है ये तो नहीं है कि उसने मुझे छोड़ दिया। अगर ऐसा है तो मैं भी ऐसा ही करूँगा, लेकिन मैं उसे लव करता हूँ। क्या मुझे भी चीट करना चाहिए या नहीं? तभी एक आवाज़ आती है, डेयर टू डू दैट। विंग आवाज़ सुनता है। वो इस वॉइस को जानता है। वो अपने सामने देखता है। वो बहुत ही हैप्पी होता है और वो भाग के लैन जैन को हक कर लेता है। लैन जैन कहता है तो विंग क्या कह रहे थे तुम? विंग कहता है हाँ हाँ लंजा, मैंने क्या कहा? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है। तुम यहाँ पे कैसे, कब आए? लैन जैन कहता है तब से जब से तुम सोच रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहा हूँ। विंग कहता है लंजा मेरी बातों को सीरियस मत लो, ओके लेट्स गो। लैन जैन कहता है लेकिन तुमने मेरे ऊपर चीटिंग करने की बात की। विंग कहता है व्हाट, मैंने कब कहा? लैन जैन कहता है तो मुझे तुम्हें ये पनिशमेंट दे के याद दिलाना चाहिए। विंग कहता है पाउट करते हुए लंजा लेट्स गो, भूल जाओ। लैन जैन विंग की तरफ इंटेंस आइज से देख रहा था। विंग ये नोटिस करता है और वो शाय फील करता है और नीचे देखने लगता है। विंग कहता है डोंट। लैन जैन कहता है व्हाट, नीचे मत देखो, इधर देखो, तुम ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग कहता है लंजा तुम मुझे शाय फील करवाना चाहते हो। लैन जैन कहता है ओनली आई कैन। विंग कहता है येस ओनली यू कैन, नाउ लेट्स गो। लैन जैन वहाँ से मूव नहीं होता है। वो थोड़ा सा बैंड डाउन होता है और विंग को किस करता है। विंग स्टिफ हो जाता है। वो लैन जैन को पुश करने की कोशिश करता है पर लैन जैन और स्ट्रॉन्ग होता है। विंग कहता है लंजा, जान नहीं, लैन जैन उसके लिप्स को लिक करता है और फिर छोड़ देता है और विंग की तरफ देखता है। विंग शायली ब्रीथ ले रहा था। वो कहता है लंजा तुमने ये क्यों किया? देखो सब हमें ही देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे होंगे? लैन जैन कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है उनसे, मैंने बस अपनी ही वाइफ को किस किया है।
उनको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। विंग कहता है लंजा हाँ हाँ लेट्स गो। विंग अपना हेड शेक करता है लैंजैन को इतना डेस्परेट देख के। लैंजैन और विंग एक दूसरे के साथ चल रहे थे। दोनों ने एक दूसरे का हैंड होल्ड कर रखा था। दोनों के फेस पे स्माइल थी। विंग लैंजैन को हर जगह घुमा रहा था। विंग लैंजैन को लोटस पाउंड ले जाता है। दोनों बोट के कॉर्नर साइड पर बैठे थे। विंग लैंजैन को लोटस पोड खाने को देता है। वो पॉन्ड के बीच में थे और हर तरफ लोटस थे। विंग लैंजैन को खाते देखकर स्माइल करता है। तभी विंग के दिमाग में कुछ आता है। वो स्मिक करता है ये सोच के कि लैंजैन कैसे रिएक्ट करेगा। विंग कहता है यहाँ इतना हॉट क्यों फील हो रहा है। लैंजैन कहता है नॉट हॉट, ये ठंडा है। विंग कहता है तुम कोल्ड पर्सन हो इसलिए, और मैं यहाँ हॉट और हैंडसम मैन हूँ, तो ये तो नॉर्मल है हॉट फील होना। और लैंजैन की तरह विंग करता है। लैंजैन कहता है नॉनसेंस। विंग कहता है व्हाट, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। हम डेट पर हैं और तुम मुझे स्पॉइल करने की जगह मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और पाउट करने लगता है। लैंजैन कहता है ब्यूटीफुल, प्रिटी, स्वीट, गॉर्जियस, ये सब मेरी वाइफ है। विंग ब्लश करता है और कहता है हाँ हाँ मुझे वाइफ बुलाना बंद करो। लैंजैन कहता है नो। विंग कहता है लेकिन अभी मैं तुम्हारा वाइफ नहीं हूँ। वांग जी कहता है तो हो जाओगे। विंग कहता है वेट लंजा, मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो, लेकिन पहले हमें अपनी फैमिली को बताना होगा और सबसे ज़रूरी जियांग चैंग को। लैंजैन कहता है तो मुझे अपने ब्रदर को बता देना चाहिए। विंग कहता है नो लंजा, अभी नहीं, पहले हमें लवर की तरह डेट करनी होगी। पहले मैं सीक्रेट एंजॉय करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम बता देंगे। लैंजैन कहता है। फिर विंग कहता है लैंजैन यू आर लुकिंग हैंडसम, उस नॉवल कैरेक्टर की तरह। लैंजैन कहता है। फिर विंग कहता है लुकिंग स्टनिंग, हमेशा की तरह। लैंजैन कहता है। विंग कहता है बहुत सारी गर्ल्स तुम्हारी पार्टनर बनना चाहती हैं, लेकिन वो बस सोच सकती हैं तुम मेरे हो क्योंकि। लैंजैन फिर से कहता है। विंग कहता है वॉट लंजा, तुम गुस्सा हो। लैंजैन नो कहता है। विंग कहता है क्या मैंने तुम्हें ऑफेंड किया है। लैंजैन फिर से नो कहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने किसी को हमारे बारे में बताने से मना किया है। लैंजैन नो कहता है। देन वॉट लंजा। लैंजैन कहता है तुमने मेरे अलावा नॉवल कैरेक्टर को भी हैंडसम बोला था। विंग सोचता है मैंने ये कब कहा, अच्छा वो नॉवल गाय, ओ लंजा इसकी वजह से तुम एंग्री हो गए। लैंजैन कहता है मुझे नहीं पसंद जब तुम किसी और की भी तारीफ़ करते हो, तो यू ओनली अलाउड टू मी। विंग कहता है ओके लंजा, मार्केट चलें अब। लैंजैन विंग को खींचता है और तब तक किस करता है जब तक विंग उसे टैब नहीं करता। विंग कहता है फिर लेट्स गो लंजा, उसके बाद मैं तुम्हें कहीं पे ले जाना चाहता हूँ। लैंजैन कहता है। दोनों मार्केट घूमते हैं और विंग अपना फेवरेट फूड खरीदता है। वो लंच करते हैं। आज विंग वाइन ऑर्डर नहीं करता है। इसके बाद विंग लैंजैन को सनसेट देखने के लिए ले जाता है। लैंजैन देखता है तो वो वही वाटरफॉल है, ये वही जगह है जहाँ पे हम पहले मिले थे। विंग लैंजैन को देख के स्माइल करता है। लंजा तुम्हें ये जगह पसंद आई, ये वही जगह है जहाँ पर हम मिले थे। मैंने तालिस्मान यूज़ किया है यहाँ आने के लिए। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा सरप्राइज़ अच्छा लगा होगा। लैंजैन विंग का फेस देखता है और स्माइल करता है। वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था सनसेट में। विंग हमेशा लैंजैन को खुश करता है अपने हर एक चीज़ से। उसकी वजह से लैंजैन ने पहली बार अपना हार्ट ओपन किया है किसी के लिए जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो कभी भी रिग्रेट नहीं करेगा विंग से प्यार करने के लिए। उसके ब्रदर के बाद लैंजैन सेफ़ और केयर फील करता है विंग के वार्म से। लैंजैन विंग के हाथ को पकड़ता है और हग करता है। विंग सरप्राइज़ हो जाता है। सो हे फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत ही मेन पार्ट पे ये एंड कर दिया, बट ये लंबी हो गई थी वीडियो। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। ओके टाटा, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।